बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 11 अप्रैल है साल 2026 और मैं आपका मेजबान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक और नई जबरदस्त और अहम तरीन वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। मोहम्मद बिन सलमान आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान का सारा कर्ज जो है वो अदा करने का ऐलान सऊदी अरब की जानब से कर दिया गया है। कौन से कंट्री का अदा किया जाएगा, इसमें ये डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। बहुत बड़ी खबर है, छोटी खबर नहीं है। एक तरफ आप जानते हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद के ऊपर हर दूसरे मुल्क की नजरें जो हैं वो टिकी हुई हैं, जमी हुई हैं। मुज़ाकरात का एक सिलसिला जारी और सारी है। पहला दौर मुकम्मल हो चुका है। क्या कुछ पेशरफ्त हुई है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है वो आपने जरूर लिखनी है और पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। अगर मुनासिब समझे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नाजरीन मोहतरम, जो इस वक्त मुज़ाकरात का एक सिलसिला जारी और सारी है। आप बखूबी जानते हैं कि इस वक्त ईरान का वफद भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तकरीबन 80 अफराद पर मुश्तमिल ये वफद है, ईरान की जानब से जो आया है। दूसरी तरफ अमेरिका की जानब से भी एक बड़ा जो है वो तकरीबन 50 से 100 लोगों पर मुश्तमिल एक वफद है, जिसके अंदर उनके सिक्योरिटी के लोग मौजूद हैं। तकरीबन इंटेलिजेंस बेस हर चीज उसके अंदर मौजूद है। पाकिस्तान की जानब से मुलाकात की गई है। जराये के मुताबिक दोनों अफ्रीकैन के साथ मुलाकात की गई है और एक जो राउंड है वो भी मुकम्मल हो चुका है। लेकिन एक चीज जो है उसके ऊपर अब भी कश्मकश जो है वो चल रही है। कभी व्हाइट हाउस की जानब से ये कहा जाता है कि जो लुबनान का मामला है और जो नाज़रीन कराम लुबनान के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं और जो $6 अरब का मामला है वो अटका हुआ है, वो अमेरिका की जानब से किसी किस्म का ये नहीं कहा गया कि हम वो अदा करेंगे। जबकि दूसरी जानब से ईरानी मीडिया ने ये दोबारा ये खबर दी है और दोबारा ये तस्दीक की है कि अमेरिका की जानब से ये कहा गया है कि हम वो $6 अरब जो हैं, जो हमने मुंजमद करके रखे हुए हैं, असासे जो मुंजमद किए हैं $6 अरब के, वो हम वापस करते हैं। ईरान को वापस देने के लिए तैयार हैं हम। मुज़ाकरात आगे बढ़ने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और लुबनान जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। जबकि आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर लिखा था कि लुबनान इसके अंदर शामिल है। ईरान ने भी कहा था कि तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती जब तक जो है वो जो लुबनान है उसका मामला हल नहीं हो जाता। लुबनान जो है वो लाजमी हर सूरत इसके अंदर रहना चाहिए। तो इस टाइम पर अगर मैं कोई वाज़ेह स्टेटमेंट आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि कश्मकश की सूरत बनी हुई है। खबरें जो है वो काफी मुख्तलिफ इस वक्त सामने आ रही हैं। बहरहाल मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज हैं उनसे उनके मुताबिक अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद मुज़ाकरात में अमरीकी, ईरानी और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान मुश्तरका और अलहदा इजलासों का पहला दौर मुकम्मल हो गया है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक बातचीत में मुहतात मगर हौसला अफजा पेश रफ्त हुई है। पाकिस्तान इस अमल में वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान सालस के तौर पर मुतहर्रक है। यह राब्ता दोनों अफ्रीकों के दरमियान दहाइयों के बाद होने वाली अहम तरीन पेश रफ्त में शुमार किया जा रहा है। दूसरी तरफ अल जजीरा के मुताबिक ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात का पहला दौर 2 घंटे जारी रहा। एक वक्फे के बाद मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे। अब देखते हैं कब तक शुरू होते हैं, लेकिन जो चीज मुझे नजर आ रही है कि ये मुज़ाकरात लंबे होते हुए नजर आ रहे हैं। कल का जो दिन है वो भी अब इसके अंदर शामिल हो सकता है। अभी फिर देखते हैं कि उसके बाद क्या कुछ डिटेल सामने आती हैं। लेकिन जो सूरत हाल बनी हुई है ये थोड़े लॉन्ग टर्म चलने वाले मुज़ाकरात हैं। ये 2-4 घंटों में खत्म नहीं होंगे। हो सकता है कि 1-2 दिन का एक राउंड मुकम्मल हो, उसके बाद फिर 1 हफ्ते के बाद फिर मुज़ाकरात हो, फिर इस तरह से मुख्तलिफ दौर जो है इसके चलते हुए हमें नजर आ सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि 2 हफ्तों का सीज फायर है, हो सकता है कि ये 48 दिनों के सीज फायर में बदल जाए या 2 महीनों का सीज फायर जो है वो भी हो सकता है और मुज़ाकरात का एक लंबा जो राउंड है वो चल सकता है। चूंकि मुतालबात जो हैं वो बड़े सख्त हैं, वो बड़े इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, ईरान की जानब से भी और दूसरी तरफ अमेरिका की जानब से भी। क्योंकि ईरान भी कहता है कि हमने अपने शुहदा का बदला लेना है, हमने भी माफी कोई नहीं देनी। दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो भी धमकियों से काम ले रहा है, नरमी नहीं दिखा रहा। तो ये इस वक्त तमाम तर सूरत हाल नाज़रीन कराम बनी हुई है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और जंगी जो तैयारियां हैं वो भी अपने अरूज पर हैं। ये बात आप याद रख लें कि जंग जो है वो अभी तक रुकी नहीं है, थमी नहीं है। चीन की जानब से आज भी कुछ जो तैयारे हैं वो लैंड किए हैं ईरान के अंदर और बताया जा रहा है कि उसके अंदर मुमकिन तौर पर असलिया और ऐसी चीजें हो सकती हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की जानब से भी जंगी तैयारियां
की जा रही हैं। फौजी साजो सामान लॉजिस्टिक्स जो हैं वो इस वक्त मशरक वस्ता के अंदर पहुंचाया जा रहा है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। और जो इस वक्त जो बरतानिया के वजीर आजम हैं, उन्होंने कहा है कि वो ट्रंप के साथ मिलकर तकरीबन 30 ममालिक पर मुश्तमिल एक बड़ा फौजी इत्तेहाद बनाने के लिए राब्ते में हैं, जिसका मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को खुलवाना है। यानी वो अपनी एक ताकत की बुनियाद पर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को खुलवाने की कोशिश इस वक्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, अगर हम बात करें तो एक अमेरिका की जानब से यह दावा किया गया कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है वहां से कोई अमेरिकी त्यारा जो है वो गुजरा है, या इस तरह की खबर है। तो इस हवाले से खबर ये सामने है कि आबनाए हॉर्मज से कोई अमेरिकी जहाज नहीं गुजरा। ईरानी सरकारी मीडिया ने अमेरिकी मीडिया की खबर की तरदीद कर दिया। दावा किया गया था कि कई अमेरिकी जहाजों ने आबनाए हॉर्मज को अबूर किया है। इससे कबल ट्रंप दावा कर चुके हैं कि अब भी गुजरगाह को बारूदी सुरंगों से पाक करने पर काम कर रहे हैं। ये वही बात है जो इंग्लैंड के वजीर आजम ने की है कि कोशिश की जा रही है कि हम ताकत की बुनियाद पर भी आबनाए हॉर्मज को ओपन करवा लें। इसी के साथ साथ आप जानते हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर, इस मुश्किल की घड़ी में, जब पाकिस्तान भी दो मुहाजों के ऊपर लड़ रहा है और फिर अब जो क्राइसिस आ चुके हैं इस जंग की वजह से, पूरी दुनिया के अंदर एक माहौल जो है तब्दील हो चुका है। इस चीज को लेकर नजर ग्राम यूएई आप जानते हैं कि उसने पाकिस्तान के ऊपर ये मिसाइल फेंका, एक तबाही वाला, यानी कर्ज जो है वो फौरी तौर पर अपना सारा जो है वापस मांग लिया। तो सऊदी अरब जो है, मोहम्मद बिन सलमान को हम सलाम पेश करते हैं कि वो अब मैदान में उतर चुके हैं, और उनकी जानब से और कतर की जानब से मुश्तरका तौर पर कहा गया कि हम $5 बिलियन जो हैं वो माली मुआवनत फराम करेंगे पाकिस्तान को, इस मद में कि उसने $3.5 अरब का जो फंड है वो वापस करना है दुबई को, यूएई को। तो हम $5 अरब जो है वो मदद देने के लिए तैयार हैं कि पाकिस्तान जो है वो टेंशन उसको नहीं लेनी चाहिए। तो ये उसने हक अदा कर दिया है जी। यकीन जाने ये खबर सुनकर बड़ी खुशी हुई है कि एक जानब दुबई ने हमें परेशान किया है, दूसरी जानब जो सऊदी अरेबिया है, अगर हम उसके साथ खड़े हुए हैं। आज आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो फिजाइया है वो भी वहां पर लैंड कर चुकी है। उनके एयरपोर्ट के ऊपर जो हमारा मुआहदा हुआ था आपस में, तो मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े होने वाला, तो वो सऊदी अरब ने भी आज अदा कर दिया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी अदा किया कि वहां पर हमारी फोर्सेज जो है पहुंच चुकी हैं कि अगर आपके ऊपर कोई आंच आती है, कोई मसला आता है, तो हम आपके लिए हाजिर हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने भी यह कर दिखाया है कि अगर आप पर कोई मुश्किल आती है तो ये सऊदी अरब के ऊपर मुश्किल है, $3.5 अरब आपने देने हैं, तो ये $5 हम देते हैं। और ये फंडिंग बताया जा रहा है कि इसके अंदर कतर भी शामिल है, यानी कतर और जो सऊदी अरबिया ये मिल कर देंगे। इसके अंदर एक चीज पैगाम ये भी हमें मिल रहा है, जो मैंने दिन टाइम आप लोगों के साथ खबर शेयर की थी, कि एक मुस्लिम कम्युनिटी, एक मुस्लिम ब्लॉक जो है मालक का, वो बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके अंदर आप मुमकिन तौर पर आप कह लें कतर भी शामिल हो सकता है, पाकिस्तान होगा, सऊदी अरेबिया होगा, तुर्किया होगा, ईरान होगा। तो ये ऐसे कंट्रीज हैं जो मिलकर एक मुस्लिम कंट्रीज का ब्लॉक बनाएंगे, ताकि खित्ते के अंदर जब मुश्किल वक्त आए तो ये मिलकर काम कर सकें। और पाकिस्तान की इस वक्त जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, पाकिस्तान इस वक्त ऐसी सूरत हाल में इस पोजीशन में है, इस एक ऐसा स्टेज उसने ये मुहैया किया मुज़ाकरात वाला, कि इसके बाद अगर कोई ये मुस्लिम ब्लॉक बनता है तो वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान जो है इसको लीड करेगा, इसका हेड होगा। ये बात आप याद रख लें। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें नाज़रीन कराम। तमाम तर डिटेल्स जो है कोशिश करेंगे ताज़ा तरीन आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करें। अपने मेजबान गुलाम मुस्तफा को आपने इजाजत देनी है। मिलते हैं और नई वीडियो में, तब तक अपने पैरों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह के बाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।